हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 29 का ट्रांजिशन नंबर 2D। ए बी सी मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, तो कंटिन्यू कर रहा हूं उसी को मैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर नंबर 17 को ही। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 29 का ट्रांजिशन नंबर 2D की मैं बात करूंगा इसमें। फिर वही टेक्निक से, उसी अंडरस्टैंडिंग से मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर ट्रांजिशन में ऑलरेडी यहां लिख चुका हूं। हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इसके अंदर क्या गलत हुआ है और करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री, उसके बाद हम लिख पाएंगे रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 है। बच्चों, यहां पर जो ट्रांजिशन दी हुई है बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम सीधा दिमाग में हमारे आना चाहिए कि करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि मैं वही आपको मेथड्स टेक्निक मैं समझाता हूं कि करेक्ट एंट्री आप लिख लोगे, रॉन्ग हुआ क्या, यहां पर गलती क्या हो गई अकाउंटेंट से, वो भी लिखेंगे। फिर हम ऑटोमेटिक इन दोनों की हेल्प से पहुंच जाएंगे रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री तक, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, जो हमारा आंसर होगा, रेक्टिफाइड एंट्री, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। ठीक है बच्चों, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा काम रहेगा इस ट्रांजिशन को ठीक से पढ़ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2D ट्रांजिशन नंबर, एन अमाउंट ऑफ ₹500 ड्यू फ्रॉम रमेश विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट इन प्रीवियस ईयर। मतलब रमेश से हमें 500 रुपए लेने थे, बैड डेब्ट हो गया, लास्ट ईयर ही बैड डेब्ट हो गया, उसने पैसे नहीं दिए, इंसॉल्वेंट हो गया, किसी वजह से हमने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया। मतलब हमने बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश ये कर चुके हैं एंट्री। हम यहां तक मैं आपको बता रहा हूं, इन प्रीवियस ईयर तक हम उसको, हमें रमेश से 500 रुपए लेने थे, हमने उसको बैड डेब्ट में डेबिट कर दिया, P&L में डाल दिया, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश, ऑलरेडी उसका अकाउंट क्लियर कर चुके हैं बैड डेब्ट के तहत। ठीक है, अब क्या हुआ, वॉज रिकवर्ड, मतलब 500 रुपए आ गया, was recovered and had been posted to the personal account of रमेश। भाई देखो, डूबा हुआ पैसा एक तरह से वापस आया। अब जब डूबा हुआ पैसा वापस आया तो करेक्ट एंट्री क्या बनती है, पहले ये सोचो। वहां तक तो पहुंचेंगे, जल्दबाजी नहीं कि सीधे ही आप यहां लिख दो, सीधा कुछ भी तुक्का मार के, नहीं बच्चों, बड़े आराम से देखो। यहां तक मैंने आपको जब ट्रांजिशन पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने प्रीवियस ईयर तक पॉज क्यों लगाया, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था कि बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पर बैड डेब्ट खर्चे को हम डेबिट कर चुके हैं, रमेश का अकाउंट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या, उससे पैसा रिकवर्ड हो गया, 500 रुपए आ गया। प्रीवियस ईयर करने के जब हम ऑलरेडी डेबिट में मार चुके, उसके बाद पैसा आ गया। अब क्या किया हमने, उसके पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया रमेश के, पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट। मतलब भाई देखो, हमने ये गलती करी। सबसे पहले तो सही समझो कि करना क्या चाहिए था। जब 500 रुपए आया तो कैश अकाउंट डेबिट ये होना चाहिए था, फिर हमें ये दोनों करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर अकाउंटेंट ने यही करा होता। तो यहां गलती हुई है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट, याद आया बच्चों, रिकवर्ड अकाउंट कितना, 500। ये देखो बच्चों, ये करना चाहिए था अकाउंटेंट को। क्यों यहां पर रमेश क्यों नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूं बार बार। यहां पर रमेश क्यों, क्योंकि रमेश के अकाउंट को हम प्रीवियस ईयर ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। रमेश डेबिट में खड़ा था तो हमने क्या करा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश, रमेश को क्रेडिट ऑलरेडी कर चुके, उसका अकाउंट हम उसको भगोड़ा समझ के, डूबा हुआ पैसा मान करके खत्म कर चुके हैं। अब जब रमेश से पैसा आ गया, रिकवर्ड हो गया, तो हमें अकाउंटेंट को कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट एज ए इनकम में क्रेडिट, क्योंकि वहां खर्चा मार चुके। तो अब जब पैसा आया तो हमें इनकम में दिखाना चाहिए। लेकिन रॉन्ग एंट्री के तहत क्या हुआ, इसके थ्रू had been posted to the personal account, तो इसने क्या किया, अकाउंटेंट ने कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश कर दिया। बच्चों, यही मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या गलती हुई है, कैसे पहुंचोगे उस गलती तक। ये गलत एंट्री कर गया
हमारा अकाउंटेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, क्योंकि लिखा है हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ रमेश। अब यहां पर रमेश क्रेडिट हो गया। कैश हमारा बिल्कुल ठीक है, दोनों को कंपेयर करो, हमें पहुंचना है रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, जो हमारा आंसर है, सॉल्यूशन है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है रफ नोट में बनाना, तब आप यहां पहुंचो, तब आपको मजा भी आएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, आप समझ सकते हैं और कुछ भी रेक्टिफिकेशन में आ जाए आप उसको कर पाएंगे। तो बच्चों ये देखो, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट हमें क्रेडिट में चाहिए, तो यहां लिख दो बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट 500 रुपए। ये क्रेडिट फालतू में कर दिया तो उसको डेबिट कर दो, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में आप नहीं डाल सकते ना। रमेश अकाउंट को 500 रुपए से डेबिट कर दो। ये रहा हमारे सामने रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस पैटर्न से बड़ी इजीली आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और हां, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।